कर रहे थे वो, उनको बार बार प्रताड़ना मिल रही थी। और उस दिन क्या हुआ था कि किसी ने गांजा फूंक दिया उनके मुंह पे। उसके बाद बिहार के मजदूर मार खाते हैं, सरकार देखता है, फिर भी मनीष कश्यप को जेल में डाल देता है। 6 गो मजदूर फिर से मार खाया है। भंगेरी के बीच में, नशेड़ी के बीच में बैठा देता है लोग, और मुंह पे वो गांजा पी के फूंक देता है। जब मेरा माथा दर्द करता है, हम जब मना करते हैं इन लोगों को, तब वो पहुंचवाता है लोग। अभी आप लोग मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन सारे फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के। कभी लालू जी, कभी नीतीश जी, कभी लालू जी, कभी राबड़ी जी, अब कोई और। ठीक है, तो ये 32 साल से सरकार चल रही है। आखिर हम लोग बिहार में मजदूरों की फैक्ट्री दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही है? जिस तरह और स्टेट जीडीपी में ग्रोथ कर रही है, हमारा बिहार वहाँ तो वहीं के वहीं एस्टेब्लिश क्यों है? हमारे राज्य में फैक्ट्री क्यों नहीं खुलती है? हमारे राज्य की सबसे गंदी स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों है? हमारे राज्य में लगभग देश के हर कोने कोने में जाकर रिपोर्टिंग किया। आखिर क्यों बिहार में ही उसको प्रॉब्लम हुई? आखिर क्यों तमिलनाडु में ही प्रॉब्लम हुई? आखिर क्यों बंगाल में ही प्रॉब्लम हुई? तो यार सरकार पूछ दिया, सवाल पूछ दिया, उस पर एनएस लगा दिया गया। एक पत्रकार जाकर वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग, बस रेलवे का जैसे किस तरह रेल ट्रेन के बोगी में कैसे ठूस ठूस के मजदूर जाते हैं, उस चीज़ को दिखा दिया। तमिलनाडु सरकार ने मल्टीपल जगह पे एफआईआर कर दिया। तो ये रहा अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये रहा दोहरी चरित्र की राजनीति। स्क्रीनशॉट लगाकर ट्वीट किया था कि हाँ इसकी जांच किया जाए। ध्यान दीजिएगा, वो अपना अधिकार, जैसे मैं वो अपना अधिकार समझ के बोला कि इसकी जांच किया जाए, इसकी पुष्टि किया जाए। अगर ये सही है तो वो बिहारी मजदूर वहाँ पे मार खा रहे हैं, तो उन पे सहयोग किया जाए। अगर ये गलत है तो ये जो वीडियो बनाया उसका मोबाइल नंबर, उसका चैनल आईडी नंबर, सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया। लेकिन क्या था कि द्वेष की राजनीति थी। मनीष पे मुकदमे का सिलसिला वहाँ से चालू हुआ और कंटिन्यू होते होते एनएस तक बीत गया। एक बाहर आएंगे, कोई एक बड़ा बदलाव बिहार में आएगा? देखिए, हम चलाएंगे बिहार की सरकार को, हम चलाएंगे नहीं, बिहार की सरकार यानी जनता चलाएगी। अब बात हो रही कि हाँ सरकार के बारे में ऐसा बोला, इसके बारे में ऐसा बोला। अरे भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मेरी आज़ादी है, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं जो मनीष कसम जो सिस्टम पे आवाज़ उठाया, जी हाँ यहाँ पे ऐसी गैरकानूनी काम होती है, बस जो आती है उसमें ठूस के लोग आते हैं, उस पर कोई बात करना ही नहीं चाहता है। सबको मिर्च मसाले की पड़ी हुई। आप देख लो कि लगभग 96,000 लोगों ने पोस्ट किया उस वीडियो को। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को कौन नहीं जानता। फिलहाल वो अभी जेल में है, लेकिन उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। करण कश्यप नाम है इनका। करण भाई, किस तरह से अभी 2 दिन पहले उनकी पेशी थी कोर्ट में, उनका जो गुस्सा था वो फूट करके बाहर आया और उन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार की सरकार है, किस तरह से उन्हें झूठे केस में उनका मुकदमा दर्ज करवा के उनका अंदर करवा दिया गया। क्या था पूरा मामला और क्या कुछ इस पर अपडेट है अभी तक का? देखिए, जब कोर्ट में मेरा भाई आता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। सारे लोगों के बीच में जो गजरी है उन लोगों के बीच में रखा जाता है, जो हज़ात बोलते हैं। तो उसको हम लोग एक बार कोर्ट में भी हम लोग डिस्कस किए थे, इस बात को जज के सामने भी हम लोग किए थे। और 2-3 बार वो एडवोकेट से भी बोले थे, 2-3 बार मेरे से भी भाई पर्सनली बोलता कि यहाँ पे मुझे टॉर्चर किया जाता है। लेकिन वहाँ के जो प्रशासन है उनसे बोला गया भी क्या था कि हाँ हमको थोड़ा सा एक अलग फेस दिया जाए, क्योंकि मैं नशा मुक्ति आंदोलन चलाता हूँ और चाहे मैं नशा किस टाइप का मैं करता भी नहीं हूँ, तो मुझे इस सबसे एलर्जी है। तो वहाँ पे वो इनकी बातों को इग्नोर किया गया। फिर एक बार नहीं होता कि उंगली किए एक बार आदमी बस अपना गुस्सा निकालता है, तो वही उंगली कर रहे थे वो, उनको बार बार प्रताड़ना मिल रही थी। और उस दिन क्या हुआ था कि किसी ने गांजा फूंक दिया उनके मुंह पे। उसके बाद में वो गुस्सा कर बोले कि हाँ जी देखिए यही सिस्टम है, यही सिस्टम बोल रही थी, यही प्रशासन बोल रही थी कि मनीष कश्यप बड़ा चेहरा है, उसको लाने में मुझे 500, 300, 200 पुलिस की प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी। और आप लास्ट 3 बार जब कोर्ट में मेरा भाई पेशी हुआ है, आप देख लो 2-3 प्रशासन रहती है। अगर कुछ अनहोनी होती है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम लोग खुद जाते हैं वहाँ पे कोर्ट में, जब टाइम आती है तो कोर्ट में हम लोग खुद जाते हैं कि हम लोग खुद अपने भाई का, अपने भतीजे का, मेरे अंकल, मेरे दोस्त हो जाता है कि हाँ प्रोटेक्ट करें ताकि कुछ अनहोनी ना हो। लेकिन प्रशासन कुछ सिक्योरिटी कुछ देती ही नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा उनको शिकवा गिला था, बस यही बात बोले। लेकिन बात है कि उन्होंने जिस चीज़ पे बोला, जिस सिस्टम पे बोला, जिस नाकामियों पे बोला, उस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है।
बस इसमें बात हो रही कि हाँ सरकार के बारे में ऐसा बोला, इसके बारे में ऐसा बोला। अरे भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मेरी आज़ादी है, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं जो मनीष कसम जो सिस्टम पे आवाज़ उठाया, जी हाँ यहाँ पे ऐसी गैरकानूनी काम होती है, बस जो आती है उसमें ठूस के लोग आते हैं, उस पर कोई बात करना ही नहीं चाहता है। सबको मिर्च मसाले की पड़ी हुई है। आप देख लो कि लगभग 96,000 लोगों ने पोस्ट किया उस वीडियो को, 96,000 लोगों पोस्ट किया। फिर उसके बाद में क्या, कोई ये नहीं बताया कि हाँ जी इसको कैसे सुधारा जाए। बस मनीष कश्यप सरकार को घेरा, मनीष कश्यप ने इसको कमेंट किया, मनीष कश्यप ने इसको कमेंट किया। तो बस यही है, कोई एक्चुअल चीज़ों पे बात करना नहीं चाहता है। मनीष कश्यप को हम जब से जानते हैं तो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जो समाज में ज़रूरत है उन ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। और ऐसे में कौन सा वीडियो था जो वायरल हो गया, और उस वीडियो में ऐसा क्या कंटेंट था जिसकी वजह से ये पूरा प्रकरण हुआ और जो NS से लगा दिया गया उन पर? ये प्रकरण कुछ नहीं था, एक वीडियो उनके पास आया था, घूमते घूमते व्हाट्सएप से आया था। तो उन्होंने वो स्क्रीनशॉट लगाकर ट्वीट किया था कि हाँ इसकी जांच किया जाए। ध्यान दीजिएगा, वो अपना अधिकार, जैसे मैं वो अपना अधिकार समझ के बोला कि इसकी जांच किया जाए, इसकी पुष्टि किया जाए। अगर ये सही है तो वो बिहारी मजदूर वहाँ पे मार खा रहे हैं तो उन पे सहयोग किया जाए। अगर ये गलत है तो ये जो वीडियो बनाया उसका मोबाइल नंबर, उसका चैनल ID नंबर, वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन था। लेकिन क्या था कि द्वेष की राजनीति थी। मनीष पे मुकदमे का सिलसिला वहाँ से चालू हुआ और कंटिन्यू होते होते NSA पे बीत गया। एक शेयर करने पे NSA लग जाती है। एक अपनी लोग बोलता है, जैसे कोर्ट भी बोलती है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है, हर कोई बोलता है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन कोई बंदा, कोई बिहार का एक लड़का अगर अपना अधिकार समझकर एक सवाल पूछ देता है तो उस पर NSA लगती है बिहार में। ऐसे तो कानून चलती है और ऐसे तो वहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जाता है। मेरे भाई ने लगभग देश के हर कोने कोने में जाकर रिपोर्टिंग किया। आखिर क्यों बिहार में ही उसको प्रॉब्लम हुई, आखिर क्यों तमिलनाडु में ही प्रॉब्लम हुई, आखिर क्यों बंगाल में ही प्रॉब्लम हुई। तो ऐसे जो बोलते हैं कि हाँ BJP शासित प्रदेश वहाँ पे पत्रकारों का हनन किया जाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीना जाता है। आप देख लो बिहार में एक पत्रकार पूछ दिया, सवाल पूछ दिया, उस पर NSA लगा दिया गया। एक पत्रकार जाकर वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग, बस रेलवे का जैसे किस तरह रेल ट्रेन के बोगी में कैसे ठूस के मजदूर जाते हैं, उस चीज़ को दिखा दिया। तमिलनाडु सरकार ने मल्टीपल जगह पे FIR कर दिया। तो ये रहा अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये रहा दोहरी चरित्र की राजनीति। अब ऐसे में आपकी माताजी ने महामहिम राष्ट्रपति जी को भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये NS है को किसी तरह से हटाया जाए। तो इसके अलावा और क्या कुछ ऐसा है कि अगर देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जो मेरा भाई निर्दोष है और पूरा बिहार की 95% जनता जानती है कि हाँ जो निर्दोष है। अब 5% मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि क्योंकि लोग अंधभक्त भी होते हैं उसमें। तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ 6-7 महीनों से वो 4 दीवार के बीचों में पड़ा हुआ है। वो जब तक 3 वीडियो और ग्राउंड रिपोर्टिंग जब तक नहीं करता था उसको आंखों में नींद नहीं आती थी। तो मुझे पता है कि हाँ जो वो किस तरीके से उस 4 दीवारों से क्वेश्चन पूछता होगा, किस तरीके से वो बात करता होगा 4 दीवारी से। तो मुझे लगता है कि हाँ जब अपने भाई को निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, एक परिवार के नाते, एक भाई के नाते। और मेरी माँ और मैं हर जगह जहाँ भी पॉसिबल होती है कि यहाँ से कुछ राहत मिल सकती है, वहाँ हम लोग प्रेजेंट होते हैं। जब मनीष कश्यप अभी जब बाहर आए थे सुनवाई के दौरान, तो उन्होंने ये बात कही थी कि बिहार की सरकार को अब हम चला के दिखाएंगे। माताजी भी काफ़ी भावुक दिखी वहाँ पे। अब ऐसे में क्या लगता है कि जैसे ही मनीष कश्यप बाहर आएंगे कोई एक बड़ा बदलाव बिहार में आएगा? देखिए हम चलाएंगे बिहार की सरकार को, हम चलाएंगे नहीं, बिहार की सरकार यानी जनता चलाएगी। अब हम मीन्स यानी हम सब मिलकर चलाएंगे। यानी कहने वाला जिस तरह से अभी चल रही है, पुलिस प्रशासन सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ दिन 2-3 महीने पहले एक दुर्गा को हत्या हो गई, एक पत्रकार विमल यादव नाम के थे उनकी हत्या हो गई, एक सरपंच थे उनकी हत्या हो गई, एक परसा गांव हमारे गांव के जस्ट बगल में तमिलनाडु में एक 19 साल का बच्चा वहां पे काम करता है, उसकी हत्या हो गई। उसका आपसी मतभेद में ही हत्या हुई, लेकिन हत्या 19 साल का बच्चा क्यों गया मजदूरी करने के लिए? क्या बिहारी जनता पूछना पड़ेगा ना कि 19 साल का क्यों? उसके हाथों में कलम और कॉपी की ज़रूरत थी और आपने क्या बना दिया? मजदूरों की फैक्ट्री, मजदूर 19 साल का। तो ये एक्चुअल चीज़ पे बात करना होगा। एक्चुअल चीज़ 32 साल, आखिर 32 सालों से राज कर रहे हैं लोग, 32 सालों से। कभी नीतीश जी, कभी लालू जी, कभी नीतीश जी, कभी लालू जी, कभी राबड़ी जी, अब कोई और।
ठीक है, तो ये 32 सालों से सरकार चल रही है। आखिर हम लोग बिहार में मज़दूरों की फैक्ट्री दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही है? जिस तरह और स्टेट जीडीपी में ग्रोथ कर रही है, हमारा बिहार वहाँ पे वहीं के वहीं एस्टेब्लिश क्यों है? हमारे राज्य में फैक्ट्री क्यों नहीं खुलती है? हमारे राज्य की सबसे गंदी स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों है? हमारे राज्य की सबसे ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था क्यों खराब है? आखिर सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से बनते हैं। क्या मैं एज ए बिहार में पूछ रहा हूँ, बिहार से ही पूछ रहा हूँ, वो बिहार में पढ़ के क्यों नहीं कर आईएएस आईपीएस बन पाते हैं? तो ये चीज़ों को, एक्चुअल चीज़ों पे आपको खोजना होगा। हाँ, एक बिहार का बच्चा, चाहे बिहार का जन्म लिया हुआ बच्चा नोएडा से आईपीएस बना था, ठीक है। हम लोग खूब बोले कि हम लोग छाती पीटे, हम लोग ताली बजाए, हम लोग शुभकामना दिए कि बिहार की बेटी आईएएस में टॉप 3 में आई, 3 नंबर पे आई, 2 नंबर पे, 1 नंबर। भाई एक्चुअल चीज़ तो पूछो, क्या उसने बिहार से पढ़ाई किया? नहीं किया। तो आपकी शिक्षा व्यवस्था ख़राब है। आपके बिहार के लड़के कहीं और जाके आईपीएस बन रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो ये चीज़ पे, एक्चुअल चीज़ पे बिहार की जनता थोड़ी सी जागरूक होना पड़ेगा। यही चीज़ मनीष कश्यप बताता है। मनीष कश्यप सबसे ज़्यादा आपको 10 में से 5 वीडियो ऐसे देखता हूँ, वो चाहते थे कि जाति समीकरण हट जाए। लोग एक बिहार, मैं बिहारी हूँ, आई एम बिहारी, ये सोचे अपने अंदर में, ये लगा कि मैं बिहारी हूँ, मैं प्रताड़ना दूसरे राज्यों में खाता हूँ, मैं पिटाता हूँ, चाहे मुझे दोस्त की भावना से लोग देखते हैं। ये चीज़ जगाने की कोशिश किया था, लेकिन बिहार की जो राजनीति है वो नहीं, आपको जाति में बांटना चाहती है। जब तक आप जाति में बटे रहेंगे तब तक उनका राज चलेगा। जैसे जाति समीकरण खत्म होगा तब तो आप भी शिक्षित हो जाएंगे, मैं भी शिक्षित हो जाऊँगा, तो आप पता चले कि हाँ कौन काबिल है, समझ रहे हैं ना। तो इसी बात को, इसी चीज़ को मनीष कश्यप एक्चुअल चीज़ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करता था, और कुछ लोगों को बुरी लग गई, और बाद में अब मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल स्टेट में एफआईआर करके बाद में उससे भी पेट नहीं भरा तो एनएसए भी लगा दी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, जब फेक न्यूज़ नॉट ए क्राइम, ठीक है। शायद सुप्रीम कोर्ट उस टाइम भी, मेरे भाई का जब आया था उस टाइम भी बोलते तो बहुत शुक्रगुजार रहा था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट बोला है तो हमको लग रहा है कि हाँ, जल्दी से मनीष कश्यप का इंसाफ होगा। शासन प्रशासन तो देख लिया किस तरह से काम कर रहा है, अब कोर्ट पे आपको क्या उम्मीदें हैं और सरकारों से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट पे उम्मीद है, ये जैसे ही बोले कि हाँ फेक न्यूज़ नॉट ए क्राइम, तो शायद मेरे भाई पे भी अप्लाई होती है। और सरकार से तो मुझे अब नहीं है, कुछ भी आस नहीं है। हाँ, एक नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री, कुछ भी हो, मेरे भाई ने लाखों सवाल, लाखों वीडियो बनाए उनके विरुद्ध में, लेकिन कभी भी उन्होंने पीछे देखकर कभी भी प्रतिक्रिया नहीं दिया। कभी उनका जब शासन चल रहा था, कभी भी दिक्कत मेरे भाई को कभी नहीं हुआ। जैसे ही थोड़ा सा बागडोर ढीला हुआ तो जुल्म सितम सब कुछ आ गया। लेकिन नीतीश कुमार जी का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। 14 आदमी को जो पत्रकार को बैन किया गया था, और उन्होंने अगले रोज़ ही बोले नहीं, ये गलत है। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, चौथा स्तंभ अगर उसको ढा दीजिएगा तब सवाल कौन पूछेगा। और आप अगर बुरा काम कर रहे हैं तो बुरा आप कैसे सीख लीजिए कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छा काम करूँ। तो 14 पत्रकार पे जो लगा था, प्रतिबंध लगा था, उन्होंने बिल्कुल खंडन किया। तो ये होता है मुख्यमंत्री, एक होता है सुलझे हुए मुख्यमंत्री। लेकिन फिर भी मेरे भाई के प्रकरण में वो थोड़ा सा, उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इससे थोड़ा सा दुखी होती है, क्योंकि हमारे राज्य में 15 साल से मुख्यमंत्री है, एक सुलझे मुख्यमंत्री है, तो उनको इस चीज़ पे उनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए था, कुछ हस्तक्षेप करनी चाहिए था। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जैसे यही निवेदन करता हूँ कि हाँ, जब इस चीज़ में हस्तक्षेप करे, और प्लीज़, आपके राज्य का लड़का है, आपके राज्य की नाकामियों को दिखाता है और राज्य की सेवा भी करता है, अपना इनकम का 30% से 25% लोगों में डोनेट कर देता है, तो प्लीज़ आप हस्तक्षेप करें। ये थे हमारे साथ करण कश्यप जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि हालांकि इनको बिहार सरकार से हालांकि कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी तरह से जो एनएस लगाया गया है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये वो बेटा है जो लगातार देश में गरीबों को, मज़दूरों के लिए हित में आवाज़ उठाने वाले जो पत्रकार हैं, उन पे किस तरह से बिहार सरकार एनएस लगा देती है, और एनएस लगाने के बाद अभी फ़िलहाल वो जेल में हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही उनकी रिहाई हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार
कब तक मनीष कश्यप फिर वापस बिहार में आएंगे और फिर एक बार जनता के साथ रह करके उनकी रिपोर्टिंग करेंगे। फिलहाल जनता की बातें तो हम आपको दिखाते हैं, उनके बीच में जा करके हम आपको रूबरू तो कराते हैं, लेकिन आखिरी में सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व हमारी खबरों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही हम आपको तमाम जानकारियाँ और नए अपडेट्स देते रहें।